नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार बीएड एग्जामिनेशन टेस्ट 2025 में कुछ जो क्वेश्चंस है जिसमें गड़बड़ी है, आंसर की से रिलेटेड है, उससे हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस बार का जो आंसर की जारी की है बिहार बीएड एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से, ये क्वेश्चंस देख के ऐसा लग रहा है, आंसर की देख के लग रहा है कि भाई हो क्या रहा है। सबसे पहली बात है कि आप जो है टीचर्स के एलिजिबिलिटी के लिए जो आप एंट्रेंस एग्जाम ले रहे हैं, आपको खुद ये नहीं पता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है, हिंदी का जो है लिपि क्या है भाई। मतलब इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब हिंदी में, रीजनिंग में, जीएस में, मतलब हर एक जगह जो है कुछ न कुछ गलतियाँ दी हुई है आंसर की में। तो दोस्तों, आपको हम यही बताएंगे कि इस वीडियो में जो नंबर जो है वो किसको मिलेगा, यदि क्वेश्चंस गलत होता है तो किसको मिलेगा, या फिर अटेम्प्ट नहीं किए तो वो मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और साथ ही आपको लास्ट में भी बताएंगे यदि आप चैलेंज करना चाहते हैं तो आप चैलेंज कैसे करेंगे बोर्ड को, ये भी आपको हम बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो देख लीजिए, पहले क्वेश्चंस देखते हैं कि ऐसे हाईलाइटेड क्वेश्चंस कौन है जो ये बिहार बोर्ड जो एग्जाम ली है वो ये मान रही है ललित मिथिला यूनिवर्सिटी कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होने वाला है। तो इस कड़ी में दोस्तों पहला क्वेश्चन देख लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 23 है। आपको बता दें ये जो है सेट नंबर सी का है, जो सेट सीरीज होता है ना, तो उसका ये सी है। हालांकि किसी भी आप मतलब सेट का देखिएगा, सेट नंबर ए हो, बी हो, सी हो, डी में क्वेश्चन सबको मिलेंगे सेम क्वेश्चन, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन से वो अलग हो सकता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, हिंदी किस लिपि से निबद्ध है बताइए। ऑप्शन ए है देवनागरी, ऑप्शन बी है खरोष्टी, सी है ब्राह्मी और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। बच्चा को पता है भाई इसका आंसर, कि इसका आंसर क्या होने वाला है, देवनागरी होने वाला है। लेकिन LMANU जो इसका एग्जाम कंडक्ट कराई भाई, वो कह रही है कि इसका जो आंसर होने वाला है ब्राह्मी इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी है, उनका ये मानना है कि जो इसका आंसर है सी है, ब्राह्मी है। चलिए, तो ये क्वेश्चन है। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे रीजनिंग का है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कितना स्पष्ट शब्दों में यहाँ पे लिखा गया है कि माध्य निकाले, यानी कि मीन निकालना है। और दिया गया है नंबर 2, 1, 2, 3, 6, 1, 4, 5, 38। मतलब आपको बहुत ही अच्छे तरीका से पता है कि जो भी नंबर दिया गया है उसको ऐड करना है और टोटल जो नंबर की संख्या उसे डिवाइड कर देना है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, जब इस सबको आप ऐड करते हैं तो कितना होता है, 2, 1, 2, 3, 6, 8, 4, 5, 38। जिसको आप जब ऐड कीजिएगा तो ये 60 होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसमें टोटल है। देखिए जब 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 से 56 और ये 8 पंचे 40, यानी कि 7.5 इसका मार्क्स आया। तो चलो भाई, कम से कम इसका 7.5 आया, तो अब ऑप्शन के अकॉर्डिंगली आप थोड़ा बहुत ही अंदाजा लगा सकते हैं कि चलो इसका ऑप्शन नंबर हम डी यानी कि दे सकते, सही माना जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे दिक्कत ऐसा है कि जो बोर्ड इसका जो आंसर की दी है वो कह रही है कि भैया इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि इसका आंसर 4 सही है। आप बताइए क्या कर रहे हैं भाई आप सब। आप बिहार में टीचर एलिजिबिलिटी का टेस्ट ले रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि माध्य कैसे निकाले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए। ये भी रीजनिंग का ही सवाल है। ये भी बहुत क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड कुछ और मान रही है। देखिए सबसे पहले देख लीजिए 4 + 9 जो जगह कितना होगा, 13। 30 में जब आप 3 ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5 + 4 की जगह तो कितना हो जाएगा, 9। देखिए 9 हो गया, यानी 5। और फिर यहाँ देख लीजिए 9, 5 कितना हो गया दोस्तों, 14 हो गया। और इस पर फिर क्या कीजिएगा, 5 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 19। बिल्कुल 19 आएगा, यानी किसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। लेकिन जो बोर्ड है वो कुछ और मान रही है। बोर्ड का कहना है कि इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। तो ये जो है ये बोर्ड का मानना है। तो ये चलिए और क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 देख लीजिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 60 जो कि यहाँ पे जीएस पोर्शन से है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्या लिखा हुआ है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है बताइए। ऑप्शन ए है साहित्य, ऑप्शन बी है इतिहास, सी है नाटक, डी है नृत्य। बच्चा को पता है भाई इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा, साहित्य। लेकिन दोस्तों बोर्ड का मानना है कि इसका जो ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर बी है। ये इनका मानना है कि इसका आंसर बी है, इतिहास है।
यदि आप चैलेंज करना चाहते हैं तो वो उनका कहना है कि रेफरेंस लगा दीजिए। तो आप अगर चैलेंज करना चाहते हैं तो लुसेंट तो हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के जो तैयारी करने वाले छात्र हैं उसके पास तो लुसेंट होगा ही। लुसेंट का जो आप पेज नंबर जाएंगे 39 पे, 309 पे, 309 पे जाइएगा तो उसमें सब शब्दों में लिखा हुआ है ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में, ये आप लगा दीजिए। तो जो ऑप्शन नंबर दोस्तों ये है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लेकिन बोर्ड का कहना है कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। बताइए क्या ही किया जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 है। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। बच्चा को पता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को पता है साथियों, लेकिन बोर्ड को नहीं पता है। उनका कहना है कि भाई 5 मार्च को मनाया जाता है। आंसर के हिसाब से उनका कहना है कि बाबू आपका 8 मार्च जो मानना है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये गलत है, इसका सही है 5 मार्च। बताइए कैसे होगा? तो इसमें भी आप लुसेंट का रेफरेंस लगा सकते हैं। मतलब सबको पता है लेकिन फिर भी वो कह रहे कि आपको रेफरेंस देना है। जब कहोगे हम नहीं मानेंगे तो आप रेफरेंस लगा दीजिए। लुसेंट निकालिए पेज नंबर 299 और इस पर आप जाइएगा तो यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे जो है 8 मार्च को मनाया जाता है, बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो दोस्तों ये कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था मैं आपको बताया कि ये मतलब गलत है। हालांकि इसके अलावा भी कुछ ना कुछ इसमें जो है गलत आपको भी मिल सकता है, तो उसको आप चैलेंज जरूर कर दीजिए। अब साथियों हम ये बात कर रहे हैं कि जो अगर ये क्वेश्चन जितने आपको हम बताए हैं, इसके अलावा और भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चंस, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 ही था, तो 33 क्वेश्चन नंबर जो है अगर बोर्ड जो है LMNU जो है अपना जो एग्जाम इसको कंडक्ट करवाई है वो क्या करती है, वो अगर इस क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 33 को अगर क्या करती है, ये इसको हटा देती है, रिमूव कर देती है, इसको हटा देती है। तो चाहे आप क्वेश्चंस को अटेंड किए हो, चाहे आप क्वेश्चंस को अटेंड नहीं किए हो, ये सबको मार्क्स मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, यदि ये क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर देता है, हटा दिया जाता है कि क्वेश्चंस गलत है, तो इसमें सभी को जो है फ्री में नंबर है सभी को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों क्वेश्चंस को नहीं हटाया जाता है और आप या कोई भी चैलेंज करते हैं, तो चैलेंज करते हैं तो आपका अगर उत्तर सही माना जाएगा तो आपको जो है ना इसका जो नंबर है आपको बिल्कुल मिल जाएगा। इसका जो मार्क्स है वो आपको मिल जाएगा। इसका जो मार्क्स 1 नंबर जो है आपको बिल्कुल इसका आपको मिल जाएगा अगर आप चैलेंज किए हैं तो। और जो अटेम्प्ट नहीं किए हैं, चैलेंज भी नहीं किया, तो उसको मार्क्स नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिए कि यदि आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, चैलेंज किया है और आपका सही बात है तो आपको बिल्कुल यहाँ पे दोस्तों नंबर मिल जाएगा। जो 1 नंबर एक क्वेश्चंस के लिए मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग्स तो है नहीं, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन साथियों यदि क्वेश्चंस को ही हटा दिया जाए ये मान के कि गलत है या फिर ऑप्शंस अप्रोप्रिएट नहीं है, तो उस केस में जो है ना सभी कैंडिडेट्स को, चाहे आप अटेम्प्ट किए हो चाहे अटेम्प्ट आप नहीं किए हो, सभी को यहाँ पे बिल्कुल ही मार्क्स मिल जाएगा। और दोस्तों अब हम बताते हैं कि यदि आप चैलेंज करना चाहते हैं तो आप चैलेंज कैसे करेंगे। जब इसके आप वेबसाइट पे जाइएगा दोस्तों तो आपका ये वाली जो नोटिस है, ये वाली जो नोटिस आपको है बिल्कुल मिल जाएगी। देखिए इसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि दिनांक 28/5/2025 को 2025 को संपन्न हुई बीएड एवं शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा की कुंजी आंसर की संलग्न है। यदि किसी भी अभ्यर्थी को उत्तर कुंजी पर कोई आपत्ति हो तो वे प्रमाणिक साक्ष्य के साथ दिनांक 30/5/2025 को मध्य रात्रि 11:59:59 बजे तक ईमेल आईडी इस पे जो है आप भेजेंगे। समय सीमा के पश्चात अथवा प्रमाणिक साक्ष्य के बिना भेजे गए आपत्ति पर किसी भी प्रकार के विचार नहीं किया जाएगा। साथियों तो यदि आप चैलेंज करना चाहते हैं, अपना जो क्वेश्चन है उसमें आप यदि आंसर के हिसाब से आपको लग रहा है कि गलत दिया गया है तो आप चैलेंज कर सकते हैं। ये आपका ईमेल आईडी दिया गया है, तो इसी ईमेल आईडी पे आपको जो समय सीमा है दोस्तों, उस समय सीमा के अंदर जो है आपको ये भेजना है और उसमें जो आप रेफरेंस देना है आपको, तो आप रेफरेंस लगा देंगे। तो आई होप कि आपको हमारी चीज़ें स्पष्ट शब्दों में समझ में आ गई होगी साथियों, जितना कुछ भी बताए हैं। हालांकि इसके बावजूद भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके प्रश्नों का हम जवाब अवश्य देंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर।